कई जगह हंसाने के सेंटर भी खुले हुए हैं, कई योगा भी होते हैं, बहुत जोर जोर से हंसाते हैं, करते हैं ना। लेकिन उसके बाद भी अगर उनसे पूछो क्या वो प्रसन्नता कायम है? नहीं है। ऐसे लोग भी अवसादग्रस्त हो जाते हैं, विलान हो जाते हैं, उनका चित्त भी खिला हुआ नहीं है। बाहर की अवस्था अलग है और अंदर की अवस्था अलग है। दोनों में अभी भिन्नता है, दोनों में अभी भेद रेखाएं दिखाई दे रही है। और जब तक बाहर भीतर एक नहीं होगी प्रसन्नता, तब तक वो प्रसन्नता प्रशांत रूप में अवतरित नहीं होगी। अभी मेरे जीवन में ऐसी कर्म की अवस्थाएं भी हैं, लेकिन कर्म की सारी अवस्थाओं में भी अपने आप को बैलेंस बना करके रखना, बस वही जीवन सही जीवन कहलाता है। सुख के आने पर भी घबराने की जरूरत, मतलब सुख के आने पर भी अपने को बैलेंस बना करके रखना और दुख के आने पर भी बैलेंस बना करके रखना। ऐसा नहीं कि सुख में तो हम बहुत ज्यादा भूल जाते हैं और दुख में हम भूल जाते हैं। ये भूलने और भूलने की अवस्था है, बस यही अपने आप को भूलने की अवस्था है। क्या भूलने और भूलने की अवस्था ही भूलने की अवस्था है, और भूलना नहीं और भूलना नहीं वही अपने आप को भूलना नहीं है। हम अंजना के जीवन की चरित्र की चर्चा कर रहे हैं, अपने विषय पर वापिस आ रहे हैं। जीवन मिला है, वही कार्य हम चाहे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्रसन्न चित्त होकर के कर सकते हैं, और वही कार्य हम चाहें तो अवसाद होकर के कर सकते हैं। आप प्रवचन सुन रहे हैं तो चाहे हम आयनात होकर के भी सुन सकते हैं, और हम चाहें तो मायूस होकर के भी सुन सकते हैं। अब महाराज हैं, उधर नहीं जाएंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं सुनेंगे तो महाराज क्या सोचेंगे। और एक अब अंदर की प्रसन्नता के साथ कि हम वहां के जीवन में कि हमें गुरुओं की देशना मिल रही है जो सभी दर्शन में कारण है, हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। वहां पर बैठने से हमारे कर्मों की निजरा होगी, साधिशय पुण्य होगा, अशुभ टलेगा, कितना प्रॉफिट होगा जीवन में। अगर आप आधे घंटे बाद में यहाँ से जाएंगे तो बहुत सारा प्रॉफिट लेकर के जाएंगे, और अगर पहले हम भाग भी जाएंगे तो लॉस है। क्या है? बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि इतनी हम देखिए तत्व चर्चा करने से जो परिणाम होते हैं वो परिणाम अन्यथा नहीं होते। तत्व की बात कहाँ कौन सी अंदर में पहुंच जाए, कौन से प्रवेश कर जाए। आप देखिए एक हिरण का जीव सुना है आपने? त्रियंच, अब तो मनुष्य है। मुनाज पाठ कर रहे हैं, पाठ कर रही, जंगल में बैठकर के मुनाज पाठ कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, आज्ञाएं के रूप में ग्रंथों का। और एक हिरण उस जंगल में मुनाज के उस पाठ को, स्तोत्रों को एकाग्रचित्त होकर के सुन रहा था। एकाग्रचित्त होकर, लीन होकर के सुन रहा था। उसको मात्र मुनाज के वचन सुनाई दे रहे थे, वह देशना सुनाई दे रही थी, और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ध्यान रखना, उपदेश को जितना स्थिर मन के साथ सुना जाता है उतने ही जीवन में स्थिरता आती है। ताहि सुनो भवि मन फिर आन, क्या पढ़ते हैं? ताहि सुनो भवि मन फिर आने, जो चाहो अपनों कर ले आने।
अगर तुम अपना कल्याण चाहते तो स्थिर मन होकर के सुनना चाहिए देशना के लिए, गुरु की देशना के लिए, तत्व की देशना के लिए। ये जिनवाणी की देशना सहज नहीं है, हर किसी को प्राप्त नहीं होती, हर किसी को नहीं मिलती है। बहुत लोग तरसते हैं, बहुत स्थान ऐसे हैं जहां पर गुरुओं का सानिध्य नहीं मिलता है, निर्गंतों का सानिध्य नहीं मिलता है। वो लोग तरस जाते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ कब उदास आएंगे और कब हमें उनकी देशना मिलेगी। आप पूरा भारत का भ्रमण करना, कितने स्थानों पर मुदाज पहुंचते हैं, उनसे पूछना और वो बतलाएंगे कि गुरुओं का क्या महत्व होता है। दौलत राम जी से पूछें गुरुओं का महत्व क्या होता है, भूदर दास जी से, बनारसी दास जी से, ऐसे ऐसे विद्वान हुए, उनसे पूछना। उस काल में उनको मुराज नहीं मिल रहे थे, उस समय पूछना कि मुराज की क्या महत्ता होती है। अगर इन सभी को मुनि मिल जाते तो ये पंडित नहीं होते, सब मुनि होते। दौलत राम जी तो कदम कदम पर, पल पल पर, पंक्तियों पंक्तियों में अपने आप को संबोधन कर रहे हैं, अपने आप को संबोधन कर रहे हैं। भूदर दास जी कह रहे हैं अगर उनके चरणों की रजनी मिल जाती तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। कौन? ऐसे ऐसे जिनकी हम पूजन पढ़ते हैं, जानत राय जी। क्यों? क्योंकि बिना मुनि मुद्रा के, बिना मुनियों के निमित्त से अंदर का वैराग्य भी नहीं जगता है, अंदर का वैराग्य नहीं जगता है। निमित्त तो चाहिए, लेकिन साथ में भावों को जलाना चाहिए, प्रकाश चाहिए। निमित्त होने पर भी हम उपयोग ना करें तो वो निमित्त निकलते ही नहीं है। निमित्त वही कहलाता है जो उपादान को सक्रिय करते हैं, और उपादान सक्रिय हमारे अंदर के भावों से होगा जब तक हम तत्व चिंतन नहीं करेंगे। भगवान है, जिनबिंब है, जिनवाणी है, गुरु है, सब कुछ योग है, लेकिन अंदर का योग नहीं बनाएंगे तो सारा। क्या चौथे काल में आप नहीं थे क्या सुनील भैया? चौथे काल में भी आप कहीं ना कहीं तो होंगे। ओहो, क्या चौथे काल में सभी लोग मोक्ष के लिए नहीं, निर्वाण को प्राप्त हुए नहीं? बहुत लोग चौथे काल में भी नरक हैं, त्रिनेत्र भी बने हैं। लोग कहते हैं कीर्तन का सानिध्य मिल जाता तो, साक्षात अवधि ज्ञानी मिल जाते तो, सब कुछ होने के बाद भी ये परिणति है। जब तक स्वयं की परिणति को नहीं संभालोगे, जब तक अंदर में नहीं झांकोगे, तब तक जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं है। अंदर में झांकना बहुत जरूरी है, अंदर में पहुंचना बहुत जरूरी है। जब तक अंदर की गहराई में नहीं जाओगे तब तक वैराग उत्पन्न नहीं होता। ये बात सत्य है। हाँ, घटना विशेष निमित्त विशेष बनता है, लेकिन उस घटना को अंदर में घटित करना पड़ता है। आदिनाथ भगवान को वैराग हो गया पालन सतदेव के लिए, तो नीलांजना की मृत्यु को उन्होंने अपने जीवन में देखा। क्या किया? नीलांजना की मृत्यु को देखा। हम देखते हैं दोनों में अंतर है। विजय भैया बहुत बड़ा अंतर ज्ञानी। हम देखते हैं और देख करके वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने देखा, जिसको देखना चाहिए था उसको देख लिया। इतना ही तो अंतर है। जिस दिन हमें उस मृत्यु में स्वयं की मृत्यु दिखाई देने लगती है, उस समय वैराग घटित हो जाता है, आत्मबोध होता है, जागरण होता है, जागृति होती है जीवन में, जागृति होती है। लेकिन अभी हम अंदर के नेत्रों से नहीं देख पा रहे,
आप जानते हैं, आपको पता है कि आपके जीवन में भी मृत्यु आएगी, पता है, लेकिन आप भूले हैं, ये बात भी सत्य है। आप भूले नहीं है, भूले हैं, भूले हैं। आप भूल करके बैठे हैं। आप बाहर के शब्दों में क्या महाराज पता है, लेकिन अंदर से पूछो कि आपको पता नहीं है। अगर ये बात आपको पता हो जाए तो आप संसार के राग रंग में नहीं फंस सकते। जिसको आत्मबोध बोलते हैं, आत्मबोध हो जाएगा। ऋषभ देव के लिए उसी समय आत्मबोध हो गया, तत्काल वन की ओर तैयार हो जाते हैं। आत्मबोध होना चाहिए। आपसे हम कितने भी त्याग करने की बात करेंगे, लेकिन जब तक आपके अंदर में बोध नहीं होगा, तब तक वो आपका त्याग है, वो बाहर का त्याग कहलाएगा और सिर्फ वो थोपा हुआ त्याग होगा। उसको त्याग नहीं कहते हैं, क्योंकि त्याग भी पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। छोटे भैया, त्याग कैसा है? स्वाधीन है, अंदर से पूर्णता है। आप अंदर से हाथ जोड़ करके आ जाओ, महाराज संसार शरीर भोगों से निवृत्ति हो रही है, संसार अच्छा नहीं लग रहा है, उस दिन तुम छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, त्याग कर दोगे। मुझे नहीं कहना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर से भावना पैदा नहीं हुई, आपसे कितना भी कहे कि आप पूजन करो, अभिषेक करो, डेली धोती पहन करके आ जाओ, महाराज की बात 1 दिन मानोगे, 2 दिन मानोगे, 3 दिन मानोगे, मुझे मालूम है, लेकिन वो जैसे अंदर में बात लग जाएगी, बोध हो जाएगा कि नहीं, ये तो हमारे लिए कहा जा रहा है, अंतर्बोध के लिए कहा जाता है, ये तो भगवान बनने के लिए कहा जा रहा है, ये तो इससे हमारा ही पुण्य बढ़ेगा, हमारा पाप कटेगा, हमारा मनुष्य भाव सफल होगा, क्योंकि हम श्रावक हैं और श्रावक का पहला कर्तव्य देव पूजा है, और पहला कर्तव्य ही ना करें हम तो हम श्रावक कैसे कहलाएंगे? जब तक ये बोध नहीं होगा, बिना पूजन अभिषेक के कोई गृहस्थ नहीं होता है। समझ रहे हैं? पूजन, अभिषेक और दान, दान और पूजा 2 ही कर्तव्य हैं। इसके बिना गृहस्थ नहीं कहलाता है, ये शोभायमान नहीं है, श्रावक भी नहीं कहलाता है। इसका मतलब हम तीर्थंकर की आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हैं। एकदम कर रहे हैं, क्योंकि आपका ही कर्तव्य है। जैसे मुनि अगर अपनी क्रियाओं का कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे वो महाराज तो सामायिक ही करते हैं, वो महाराज तो प्रतिक्रमण ही नहीं करते हैं, हमने स्वाध्याय करते नहीं देखा। कहते हैं ना, वो महाराज क्रिया वगैरह कुछ नहीं करते हैं, महाराज ठीक नहीं है। उन महाराज को समझ रहे ना बात करें? ऐसी बात हम भी तो कह रहे हैं आपसे, लेकिन आप दान पूजा नहीं करते, अभिषेक नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे श्रावक तो बोलो समझ रहे ना? क्योंकि आपके लिए जो आज्ञा दी गई है, आप अपनी आज्ञा का पालन करो, और जो मुनियों के लिए आज्ञा दी गई है, मुनियों को पालन करना चाहिए। अगर ध्यान और अध्ययन मुझसे रहित मुनि है तो मुनि शोभायमान नहीं होता है, मुनि कहलाने का क्या अधिकारी है? ऐसे वो श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। अब इतना बोध होना चाहिए, बोध हो जाएगा तो मुझे नहीं कहना पड़ेगा, अपने आप धोती पहनना शुरू हो जाएगी, अब ऐसे प्रारंभ हो जाएगा। फिर तो ऐसा लगेगा उसके बिना एक दिन भी अंतराल नहीं करेगा, वो एक दिन भी अंतराल नहीं करेगा विजय भैया। एक दिन पूजन तो करते ही है, बैठ करके धोती पहन करके खड़े होकर के अभिषेक कर लेना है और बैठ करके पूजन करना है। कितना समय लगता है जीवन में, एक अंतर्बोध होना चाहिए। बदल नहीं, और क्या रहता है जीवन में, अब क्या करोगे? मैं तो कहता हूँ यहाँ आ जाओ, एक केस कुछ की समस्या तो दूर होना ही है, थोड़ा बहुत कर लेंगे, जल्दी हो जाए करेंगे, और अच्छा है। अब क्या रखा हुआ है जीवन में, सब सवाल है, छोटे बड़े वगैरह है, तो क्या करना है? अंदर पे चलो,
ये रियल बात है, सत्य बात है। ये क्या है? यही सत्य बोध है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो यही बोध है और यही मुझे प्राप्त करना है, तत्व भी यही है। देखिए, अगर ये आ गया तो ये भगवान बनने की कर रहा है। अच्छा, किसी भी प्रश्न करें, आपसे पूछा तो आपने मनुष्य को क्यों पाया? क्यों पाया? ये मनुष्य को मिला तो किस लिए मिला है? बोलो ना, आपसे पूछिए। मौज मस्ती के लिए, विषय कसायों के लिए, राग द्वेष के लिए, संसार के रंगमंच के लिए, इसके लिए मिला है? बस अंदर से उत्तर दो। आज कल्याण के लिए इसलिए मिला है। पक्का पक्का बोलो, बोलो अंदर से बोलो। हाँ, सही है। ये आवाज बाहर की के अंदर की? अंदर की आएगी तभी होगा। आवाज अभी अंदर से नहीं आ रही। अंदर से आ रही? नहीं आ रही, बाहर से। समझल जी सोच में डूब गए एकदम, जैसे अंदर की आवाज अभी घोड़ा गाते हैं, अंदर की आवाज आती है लेकिन उस आवाज को सुनते नहीं हुआ। क्या? अंदर से आवाज तो आती है लेकिन उस आवाज को हम सुनते नहीं हैं। क्यों? अगर उस आवाज को सुन लेंगे तो संसार छूट जाएगा, है? संसार छूट जाएगा, हम परमेष्ठी बन जाएंगे, भगवान बनने के पथ पर चलने लगेंगे, हैं? काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अच्छा काम है कि बुरा काम कभी भी है? यानी अच्छा है कि बुरा? ठीक है, यानी अच्छे को अच्छा तो कहते हैं। बोलो ना, अंदर से बोलो, अच्छा है कि बुरा? अच्छा। देखो कैसे सभी आवाज में निकालते हैं, खुल करके हम ये भी नहीं बोल पाते हैं कि अच्छा है। मुनि बनना अच्छा है कि बुरा? पतंजलि जी अच्छा है ना? दीक्षा लेना अच्छा है, भाव बने। और भाव बनाना किसके हाथ में? स्वयं के हाथ में। तो स्वयं को इस भाव में आकर के अच्छा कार्य करना चाहिए कि बुरा कार्य? गलत। मैंने उसने कालबंदी की परिभाषा बदला दी है। देखो, कालबंदी की परिभाषा है आपके पास, कालबंदी है, कालबंदी का उपयोग नहीं है। आगम से कह रहा हूं, कालबंदी है, कालबंदी का उपयोग नहीं है, क्योंकि आपका जीवन उपयोग में नहीं है, उपभोग में है। इसमें आपका जीवन उपयोग में नहीं है, उपभोग में उलझा हुआ है। और जब तक आप अपने जीवन को उपभोग में उलझा करके रखोगे तब तक उपयोग होगा कहां? अभी तो आपको लग रहा है छूट जाएगा, इतना कैसा मिलेंगे, जबकि वो छूटना है, छूट जाए। अगर तुम बुद्धिपूर्वक छोड़ दो, बतलाओ। एक हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, समझ रहे हो बात के? हम फ्रेश होने जाते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। और एक अगर आपको वमन हो जाए, वमन क्या आप बुद्धिपूर्वक करते हैं? समझ रहे हैं? उल्टी आप बुद्धिपूर्वक करते हैं, हो जाता है। अस्वस्थता होने पर, गड़बड़ होने पर हो जाता है। उल्टी पलटी होने पर कैसा लगता है आपको? स्वस्थ महसूस करते नहीं? पूरा मस्ते सब। एक छूट जाता है और एक हम छोड़ देते हैं, दोनों में कितना अंतर है? समझ रहे ना? एक बुद्धिपूर्वक त्याग होता है और एक छुड़ा लिया जाता है। एक हम जेब से पैसा निकाल करके बहुत उत्साह के साथ दान करते हैं,
में डालते हैं और एक जेब से गिर जाए, बोलो, अथवा कोई आपसे छीन ले और एक आप लाखों करोड़ों की गोलियां ले लेते हैं, आनंद किस में होता है? किसमें आनंद होता है? संतलाल जी कहाँ खो गए? किसमें आनंद होता है? जो हम बुद्धिपूर्वक छोड़ते हैं उसका आनंद होता है। जो छुड़ा लिया जाता है उसमें तो आनंद नहीं, संक्लेशता होते हैं। क्या होते हैं? संक्लेशता होते हैं। यही कारण है जो बुद्धिपूर्वक संसार का त्याग कर देता है, संसार शरीर भोगों का त्याग कर देता है, वो परमेश्वर के पद पर पहुंच जाता है और उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। और जो अंत में तुमसे सब कुछ छुड़ा लिया जाता है और मृत्यु सब छीन लेते हैं, सब वहीं पड़ा रह जाता है, उसे जाते जाते भी संक्लेशता होती है। और ऐसा संक्लेशता में मृत्यु होती है तो कहा जाता है अति संक्लेश भाव तो मरियो घोर शुभ्र सागर में पड़ी हो। 6 नाला तो पड़ी है ना, हम उसी की बात कर रहे हैं। ऐसा संक्लेश परिणामों से जीव घोर शुभ्र सागर माने नरक, शुभ्र सागर माने नरक में पड़ियो, नरक में पहुंच जाता है। इसलिए संक्लेश परिणामों के साथ मुझे नहीं जाना। अनिल भैया, मुझे इस गांव से जाना है तो कैसे जाना है? एक अंदर में प्रतिज्ञा करो, संकल्प करो कि मैं संक्लेशता के साथ नहीं जाऊंगा, विशुद्धि के साथ जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? विशुद्धि के साथ जाऊंगा और अपना प्रेमी शुद्धि के साथ जाऊंगा। आत्म सिद्धि के लिए, इसके लिए आत्म सिद्धि हमारे जीवन का लक्ष्य है। आत्म सिद्धि जीवन का लक्ष्य है। तो जीवन कैसे जीना है? राजकुमार भैया, कैसे जीना है? उदास होकर के प्रसन्न होकर, चेहरा लटका करके क्यों? हमें कर्तव्यों में प्रसन्नता होना चाहिए। मैं कहने जा रहा हूँ, इसमें कर्तव्यों में आह्लाद होना चाहिए। आप मंदिर आते हैं तो मंदिर में आपके लिए आह्लाद होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। भगवान के पूजन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, प्रवचन सुन रहा हूँ, आह्लाद होना चाहिए। अंदर में आह्लाद है, ये आह्लाद ही सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण है। जिसको मन की विशुद्धि बोलते हैं, हृदय की पवित्रता बोलते हैं, चित्त की शुद्धि बोलते हैं, ये आह्लाद है। और अंतरंग में आह्लाद होना ही हमारे लिए दर्शन लाभ, पूजन लाभ, स्वाध्याय लाभ। आप देखो एक मेढक कैसे चलाता भक्ति करने के लिए? हाँ, कैसे चलाता? मुख में, अरे वो बंगड़ी लेकर के चलाता, कैसे चलाता? इधर जा भाविने प्रवृत्ति मनादर दुर्लभा क्षणादासी स्वर्गी गुणे गणे सदृता सुख निधि लभन्ते सदिभक्ता सेविषुति समाजं किमुतना महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु नः। क्या पढ़ते हैं उसमें? इधर जा भावे में। देखो तुम, आचार्य भगवंतों ने मेढक का दृष्टांत दिया है, कोई मनुष्य का नहीं दिया है। समझ रहे हैं आप? किसको समझाने के लिए? कितनी सरल वाली बात है, कभी कभी सोचो, इतने
अच्छे मनुष्य के लिए, विवेकी प्राणी को विवेक दिलाने के लिए, समझाइश के लिए, अंतर्बोध करने के लिए, प्रज्ञा का जागरण करने के लिए एक त्रियंश का उदाहरण दिया है। लगना चाहिए कि मेढक जैसा जीव भी जैसे कोलाहल को सुनता है, ओहो, और वह जाति स्मरण करके अपने मुख में पंखुड़ी दबा करके, उसके पास कुछ था नहीं, और उसको इतना ही विवेक था कि भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसको ओहो, एक मेढक को ऐसा लगता है वो श्रावक था, कितना विवेकी था कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या करें, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। उसने मुख में एक पंखुड़ी पुष्प की दबा ली और चल देता है, उछलता हुआ जा रहा है, हर्षित होकर के जा रहा है। इधर जा भावे ने प्रमुद बना, उसका मन कैसा है, प्रमुदित है, प्रमोद भावना से, उत्साह के साथ जा रहा है, आह्लाद के साथ जा रहा है, प्रसन्न चित्त होकर के जा रहा है। और एक मेढक, विचार करो, एक मेढक इतनी प्रसन्नता के साथ भगवान की भक्ति करने जा सकता है, तो हम कितना प्रसन्न चित्त होकर के जाना चाहिए। सुबह उठो, जीवन का एक ही लक्ष्य रखो, भगवान का स्मरण करो, गुरुओं को नमस्कार करो, और बस उस समय भावना भाव फटाफट आकर के धोती को पहन करके भगवान का अभिषेक करो, श्री जी का अभिषेक करो। इससे बड़ा पुण्य जीवन में और नहीं हो सकता, पाप क्षय का साधन और नहीं हो सकता। इस संस्कृति है, ये क्या है, इस संस्कृति है, आगम ने लिखा है, यही संस्कृति है। इसलिए जितने लोग नहीं कर रहे, मैं उनके लिए बार बार इसलिए संकेत कर रहा हूँ कि कम से कम अपनी संस्कृति को समझो, कर्तव्यों को समझो, आज्ञा का पालन करोगे तभी सम्यक दर्शन होगा, तभी सावक संज्ञा होगी, अंतर कुछ भी नहीं होने वाला। दो ही तो धर्म होता है, एक मुनि धर्म, एक गृहस्थ धर्म, तीसरा तो कुछ है नहीं है। दो ही है, तीसरा नहीं है। वह मेढक जैसा जीव भी जब भक्ति की भावना से चलता है, प्रमुदित मन होकर के, उत्साहित होकर के, और राजा सैनिक के हाथी के पद तले आ जाता है, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। अभी भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाया, भगवान को देख भी नहीं पाया, लेकिन भावना से चला था, उत्साह मग्न होकर के चलाता, और उत्साह मग्न जो है मेढक भी पहुंच जाता है क्षणादासी स्वर्गी। कहाँ पहुंचा, क्षणाद आसी स्वर्गी, एक क्षण मात्र में स्वर्ग में आसीन हो जाता है। कहाँ पहुंच गया, स्वर्ग में पहुंच गया। बेईमानी देव बना, सामान्य देव नहीं बना। कौन सा देव बना, बेईमानी देव बन गया। एक भक्ति की भावना से, उत्कट भावना थी, और वहां से चलकर के तत्काल समुद्र में पहुंच गया। राजा सैनिक बाग में पहुंच पाए, उसके पहले मेढक देव बनकर के पहुंच गया भगवान की भक्ति करने के लिए। अगर तुम्हारी भावना निर्मल है, क्या भावना निर्मल है, तो ध्यान रखना। और वह देव पहुंचता है भक्ति करने के लिए, राजा सैनिक बाग में पहुंचते, और उसके मुकुट में मेढक का चिन्ह, उसको देख करके आश्चर्य के मुकुट में मेढक का चिन्ह ही कौन है, पूछ लिया भगवान से, तो भगवान की देशना कहते हैं कि वही राजन, वही मेढक है। तो त्रियंशों का उदाहरण हमको समझाने के लिए दिया गया है। त्रियंशों ने वो चीज प्राप्त की है। मैं तो आपको हिरण की बात कर रहा था कि वह मुन्नास के पाठ को हिरण खड़ा होकर के एकाग्रचित्त होकर के सुन रहा था। इतनी एकाग्रता है क्या?
भाई सुनो, अभी मन तेरे आने जो चाहो और तो कल्याण है। कितनी बड़ी बात की गई। भाभी मन, हे भाभी जी, मन को स्थिर करके सुनो। कैसे सुनो? मन को स्थिर करके सुनो। जैसे हम कान लगा करके अगर कोई बात कर रहा हो तो मुझे ऐसा लगता है हमारी बात तो नहीं कर रहे, बहुत कान लगा करके पूजन यहाँ चल रही है, पूजन में उपयोग नहीं है, स्वाहा। और कान कहाँ है? तो एक एक बात ध्यान से सुनते हैं, कितना उपयोग होता है। मन की स्थिरता कितनी होती है, विचार करो। संसार के राग रंग में या संसार की बुराइयों को सुनने के लिए हम एकाग्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एकाग्र हो जाते हैं। एक एक बात पेश करते हैं, सामने वाले से झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, फिर आप देखो एक एक बात सुनोगे, हाँ ये कहा इसने, और क्या, हाँ बोलो बोलो, एक एक बात कैच कर लेगा पूरी एक एक, और उसके बाद वह पूरे विचलित तैयार, और उसकी पूरी स्टोरी सुन लो आप, नहीं बोलेगा, आराम से सुना देगा, लेकिन आगम की, तत्व की, स्वाध्याय की, अपने जीवन की भूल जाते हैं महाराज। यहाँ पढ़ते हैं, वहां भूल जाते हैं, यहाँ सुनते हैं, चल जाते हैं। देखो क्यों? ये संस्कार है कि नहीं? संस्कार। अभी मैं आपसे तत्व की बात कर रहा हूं, और अगर कोई वैसी बात करूं तो बहुत अच्छे से कैच करके आप पकड़ लेंगे, मुझे पता है, बहुत जल्दी पकड़े। हाँ महाराज ने ऐसी बात कही, पता है, ये बोलोगे, लेकिन महाराज ने ऐसी बात आत्म कल्याण के लिए कही थी, जिन वाणी में ऐसा निकला था, ये बात मुझे याद रह जाए। क्या? ये बात मुझे याद रहना चाहिए, बाकी सबको भूल जाना चाहिए। संसार की बातों की विमोचन कर दो, प्रवेद निषेध कर दीजिए, और धर्म की, तत्व की, अमृत के लिए हमेशा ही दृढ़ रखिए। प्रवेश द्वार खुला रहना चाहिए। ज्ञानी की यही पहचान है, ज्ञानी की यही पहचान। संसार की बुराइयों के लिए मुझे सुनाई नहीं देता है, संसार की बुराइयों को देखने के लिए अंधे हो जाइए। क्या हो जाइए? अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, गूंगे हो जाओ। ओ महाराज क्या बना रहे आप? अंधे, गूंगे, बहरे बना रहे? हाँ हाँ, अंधे हो जाओ, क्या हो जाओ? गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ। ना मैं बोल सकता हूँ, ना मुझे सुन सकता हूँ, और ना मैं देख सकता हूँ, और ना मैं सोच सकता हूँ। असंगी हो जाओ। क्या बात? हाँ, उसके लिए मन नहीं है। मुझे भैया मन नहीं है मेरे पास। संसार की बुराई राग जिसको सोचने के लिए मन नहीं है, देखने के लिए आंखें नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, बोलने के लिए जिह्वा नहीं है, लेकिन धर्म की चर्चा के लिए, तत्व की चर्चा के लिए, आत्म कल्याण के लिए देखिए सब कुछ है मेरे पास। आंख भी है, कान भी है, मन भी है, और जिह्वा भी है प्रधान करने के लिए। अगर ऐसा तुमने उपयोग कर लिया इंद्रियों का, इसका, ये इंद्रियों का सदुपयोग है। क्या है? ये इंद्रियों का सदुपयोग है। और अगर आज तुमने इंद्रियों का सदुपयोग कर लिया तो तुम इंद्र बन करके परम पद में पहुंच जाओगे।
केंद्र हमारे आत्मा होता है। ध्यान रखना, समय आपका हो गया। किरण एकाग्रता से सुन रहा है, इतनी एकाग्रता जीवन में लाओ। क्या करो? इतनी एकाग्रता अपने जीवन में लाओ और तत्व की चर्चा इतने गहरे से सुनो, इतने गहरे से सुनो। देखो, अगर हम वास्तव में तत्व के प्रति प्यास होना चाहिए, बाकी तो सब मनोरंजन आदि बहुत हमारे जीवन में, टीवी पर समाचार चैनल बहुत सारे, अब तो बहुत चैनल ऐसे तैयार हैं, बहुत बड़े बड़े मनोरंजन होते हैं। ये मनोरंजन के लिए जीवन नहीं मिला है। अगर हम यहाँ भी भावना रखें नहीं, थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए, महाराज के पास भी जाते हैं तो मनोरंजन होना चाहिए, नहीं नहीं, इसका मतलब आप मनोरंजन के लिए आना चाहते हैं। अंत मत लेना, तत्व को सीखने के लिए, अध्यात्म विद्या को पाने के लिए, किसके लिए आना चाहिए? गुरुओं के पास अध्यात्म विद्या को पाने के लिए आना चाहिए, तत्व ज्ञान के लिए आना चाहिए, जो दुर्लभ है। यही दुर्लभ है, वो दुर्लभ थोड़ी है। हमने हंस लिया, मजाक कर लिया, चुटकुले हो गए और बहुत मजा आ रहा है, हंस करके हम चले गए, उसके बाद वहीं के वहीं रह गए। ये दुर्लभ है क्या? नहीं ज्ञानी, ये दुर्लभ नहीं है। हाँ, प्रसन्नता होना चाहिए, प्रशांतता होना चाहिए, आह्लाद होना चाहिए, एकदम खिले हुए मन के साथ सुनना चाहिए। कैसे? खिले हुए मन के साथ, जितना अमृत को हम ले सके उतना भरो। क्या करो? उतना भरो ज्ञानियों। हिरण जैसा जीव प्रसन्न चित्त होकर के तत्व देशना को सुनता है, और वह हिरण आगे क्या बनता है पता है आपको? नहीं पता? कर बदला देंगे। तो जीवन में अगर ऐसे हम अच्छी सदकर्म करके, अच्छी भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, कभी सुख दुख जैसी अवस्था बनती है तो हमारा बैलेंस बना रहेगा। क्या बना रहेगा? बैलेंस का मतलब हम उस बैलेंस की बात नहीं, क्योंकि तुम अकाउंट वाला बैलेंस की बात करने लगे, नहीं, उसकी बैलेंस की बात नहीं। क्षेत्र बैलेंस मतलब विवेक, अनुपात जीवन का। सुख के आने पर भी हम इतने ज्यादा ना उसको भी सोचे कि भी स्थायी नहीं है, और दुख के आने पर भी घबराने की जरूरत नहीं। अंजना के जीवन में धीरे धीरे धैर्य बनता है। तत्व चिंतन प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? तत्व चिंतन प्रारंभ हो गया, ध्यान बनने लगा धीरे धीरे। अब तत्व चिंतन की दशा प्रखर होने लगी, और अब संसार की दशा का चिंतन आने लगा। क्या है संसार? सब कुछ मैंने देख लिया है। अंदर में एक उदासी आई, चिंता वाली नहीं, चिंतन वाली। कौन सी? चिंता वाली नहीं, चिंतन वाली उदासी होती है, और एक चिंता वाली उदासी होती है। क्या होती है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज सिर्फ इतना ही, हम अपने तत्व चिंतन को बढ़ाएं, स्थिर मन के साथ तत्व को सुने, ग्रहण करें। ओम नमः शिवाय।